भारत माता की इनकलाब इनकलाब वंदे। आज यहाँ पे आए हुए सभी भाइयों बहनों माताओं बुजुर्गों बच्चों, आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। सबसे पहले आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। आपके गांव में जो सीवर चौक पड़े हुए थे, सीवर लाइन चौक पड़ी हुई थी, कई सालों से चौक पड़ी हुई थी, आखिर आपकी अपनी सरकार ने आपकी सुध ली और अब वो सीवर की लाइनें बदलने जा रही हैं। मुझे बताया गया कि 9 महीने के अंदर ये लाइनें बदल दी जाएंगी। मैं इसके ऊपर खुद नज़र रखूंगा ताकि 9 महीने के अंदर ये काम पूरा हो। 9 महीने से एक दिन कम हो सकता है, एक दिन ज़्यादा नहीं होने देंगे आपका काम। अक्सर हमने देखा है कि पार्टियां आती है, नारियल फोड़ के चली जाती हैं, फिर काम नहीं कराती। लेकिन हम लोग आपका अगली साल फरवरी में चुनाव है, उसके पहले पहले आपकी ये सीवर की लाइन बदल देंगे। मुझे बताया गया कि गांव के अंदर ये सीवर चौक होने की वजह से बड़ी समस्या हो रही थी सबको। लोग भी बढ़ गए थे, आबादी भी बढ़ गई थी, कमर्शियल एक्टिविटी भी बहुत बढ़ गई थी। इसकी वजह से जब ये सीवर की लाइन बदल जाएगी तो आप लोगों को इससे काफ़ी सहूलियत मिलेगी। दोस्तों, पूरी दिल्ली के अंदर इस वक्त जितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है, 70 साल में मुझे नहीं लगता इतना जबरदस्त तरीके से विकास हुआ था। आज इस टाइम जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, पूरी दिल्ली में सारी कच्ची कॉलोनियों में 10,000 गलियां एक साथ बन रही हैं। पूरी दिल्ली में 10,000 गलियां बन रही हैं, उसमें सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है। जहां जहां पानी की पाइपलाइन नहीं है वहां वहां पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। अभी अभी मैं नजफगढ़ से आ रहा हूं, नजफगढ़ विधानसभा से। वहां पे नजफगढ़ में 70 साल में, आजादी के बाद से लेकर 70 साल में 200 किलोमीटर की पाइपलाइन डली और हमारे टाइम में 4 साल में 400 किलोमीटर की पाइपलाइन डली। जितना काम बीजेपी और कांग्रेस वालों ने मिलके 70 साल में करा, उससे दुगना काम हम लोगों ने 4 साल के अंदर कर दिया भाई। पहले जैसे ही विकास का नाम लोग कहते थे, दिल्ली का विकास हो रहा है, विकास के नाम पे वो इंडिया गेट के आसपास की दिल्ली सड़कें बना देते थे, इंडिया गेट के आसपास फ्लाईओवर बना देते थे। कच्ची कॉलोनियों के अंदर, मोहल्लों के अंदर, गलियों के अंदर घुस घुस के आज तक किसी सरकार ने काम नहीं करा। अब जो दिल्ली का विकास हो रहा है वो आपके घर के सामने हो रहा है। आपके घर के सामने की गली बन रही है, आपके घर के सामने की नाली बन रही है। और मैं खुद रोज एक एक इलाके में जा जाके इनका उद्घाटन करके खड़ा होके, हम लोग खड़े होके एक गली और एक इसका निर्माण करवा रहे हैं। पूरी दिल्ली के अंदर बहुत बड़े स्तर के ऊपर पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है, सीवर की पाइपलाइन डाली जा रही है, गलियां बनाई जा रही हैं, नालियां बनाई जा रही हैं। मैं ये सोच रहा था कि 4 साल में हमने इतना काम कर दिया, 70 साल में बीजेपी कांग्रेस वाले क्यों नहीं कर पाए? उन्होंने 70 साल में अपना घर भरने के सिवा कोई काम नहीं करा भाई। गलत तो नहीं कह रहा? इन्होंने केवल अपने बच्चों का, अपने रिश्तेदारों का काम करा, अपने घर भरे, इतना पैसा कमा लिया बीजेपी कांग्रेस वालों ने। इनकी 7 पीढ़ियां घर बैठ के खाएंगी। अब 4 साल पहले आज जितने काम चल रहे हैं, इसका श्रेय केजरीवाल को नहीं जाता, इसका श्रेय आप लोगों को जाता है। आपने 4 साल पहले ईमानदार सरकार बनाई थी, ईमानदार पार्टी को वोट दिया था, इसलिए आज इतने काम हो रहे हैं। आप लोग बताना, दिल्ली में सरकारी स्कूलों का काया पलट हुआ नहीं हुआ? जरा हाथ खड़े करके बता दो जिन जिन लोगों को लगता है। पूरी दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूलों का ऐसा काया पलट करा है। दिल्ली में 1100 दिल्ली सरकार के स्कूल हैं। 70 साल में इन 1100 स्कूलों में 17,000 कमरे बने। हमने 4 साल में 21,000 कमरे बना दिए। जितना काम 70 साल में हुआ उतना 4 साल में, 70 साल में 17,000 कमरे, 4 साल में 21,000 कमरे।
पूरे दिल्ली के अंदर आज शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति आ रही है। पहले गरीबों के बच्चों की किसी ने सुध नहीं ली। जितनी पार्टियां आती थी प्राइवेट स्कूल वालों के साथ मिली होती थी, जितनी सरकार आती थी। पहली बार एक सरकार आई है जो आपके सरकारी स्कूल अच्छे कर रहे हैं, आपके बच्चों की शिक्षा अच्छी कर रहे हैं। आज पूरी दिल्ली के अंदर जितने सरकारी अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों का दिल्ली सरकार के जो हैं, केंद्र के भी हैं, मैं केंद्र की बात नहीं कर रहा, दिल्ली सरकार के जितने अस्पताल हैं, सारे अस्पतालों का कायाकल्प कर दिया, सेंट्रली एयर कंडीशन कर दिए। अब आपके और सारा इलाज मुफ्त कर दिया। दिल्ली अकेला राज्य है पूरे देश में जिसमें सरकारी अस्पतालों में फ्री में दवाइयां मिलती हैं, फ्री में टेस्ट मिलते हैं, फ्री में सारा इलाज, सारी ऑपरेशन फ्री में होता है। दिल्ली में ही केंद्र सरकार के ऑल इंडिया मेडिकल केंद्र सरकार का है, सफदरजंग केंद्र सरकार का है, राम मनोहर लोहिया केंद्र सरकार का है। वहां कुछ भी फ्री नहीं है, हर चीज के पैसे लगते हैं। और आप दिल्ली सरकार के अस्पताल में चला जाओ, जीबी पंत में चले जाओ, एलएनजेपी में चले जाओ, जीटीबी में चले जाओ, ये सारे दिल्ली सरकार के हैं, इनमें सारा इलाज मुफ्त है। भगवान ना करे कल आपके घर में कोई बीमार हो, अगर कोई बीमार हो पैसे की चिंता मत करना, दिल्ली सरकार है आपका ख्याल रखने के लिए। 10 लाख रुपए भी लगेंगे ना इलाज में, 10 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होगा दिल्ली सरकार के अस्पताल में, फ्री में होगा आपका पूरा का पूरा ऑपरेशन, चिंता मत करना आप। आज पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली आपको मिल रही है, 200 यूनिट तक 1 रुपए यूनिट दिल्ली में बिजली है, 1 रुपए यूनिट। पूरा देश तो छोड़ो, पूरी दुनिया में नहीं है 1 रुपए यूनिट बिजली। आज पूरी दुनिया के अंदर सबसे सस्ती बिजली दिल्ली वालों को मिल रही है। मेरे को याद है हमारी सरकार बनी थी, उसके पहले हर साल शीला दीक्षित बिजली के रेट बढ़ाया करती थी। बिजली वालों के साथ मिले हुए थे बीजेपी कांग्रेस वाले। जब से हमारी सरकार बनी है 4 साल में बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए और 1 रुपए यूनिट बिजली कर दी। पानी घर घर पहुंचा रहे। और अब अगले हफ्ते से पूरी दिल्ली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। हर गली के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं, हर मोहल्ले के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगा रहे हैं। आपके यहाँ पे सर्वे भी शुरू हो गया कि कहां कहां सीसीटीवी कैमरे लगने हैं। दोस्तों 4 साल में बहुत काम किया और भी बहुत सारे काम करे हैं, यहाँ पे गिनाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं इन 4 सालों के अंदर मोदी सरकार ने हमारी नाक में दम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो काम हम करना चाहते थे हर काम में टांग अड़ाते हैं, हर काम में टांग अड़ाते हैं। दिल्ली की सरकार की अजीब सी स्थिति है। दिल्ली में जो भी हम काम करना चाहते हैं केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम स्कूल बनाना चाहते हैं केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम नालियां बनाना चाहते हैं केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम सीवर बदलना चाहते हैं, पाइपलाइन लगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। हम सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहते हैं, केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। और केंद्र सरकार परमिशन देती नहीं है। उनके चक्कर काट काट के लड़ लड़ के हर काम कराना पड़ता है। हरियाणा की सरकार में ऐसा नहीं है। जो सरकार जनता चुन के भेजती है हरियाणा में, उनको केंद्र सरकार से कोई परमिशन नहीं लेनी पड़ती। हरियाणा की सरकार स्कूल बनाना चाहे बना सकती है, महाराष्ट्र की सरकार अस्पताल बनाना चाहे बना सकती है, तमिलनाडु की सरकार सीसीटीवी कैमरे लगाना चाहे लगा सकती है, दिल्ली की सरकार नहीं कर सकती। बताओ दिल्ली वालों ने क्या कसूर करा है? मैंने पूछा जी ऐसा क्यों है दिल्ली में? कहते हैं दिल्ली आधा राज्य है। 70 साल हो गए अभी तक दिल्ली आधा राज्य है। सारा देश पूरा राज्य हो गया, तमिलनाडु पूरा राज्य हो गया, महाराष्ट्र पूरा राज्य हो गया, मध्य प्रदेश पूरा राज्य हो गया, केरला पूरा राज्य हो गया, वेस्ट बंगाल। दिल्ली वालों ने क्या कसूर कर दिया जी? हम आधा राज्य है। 70 साल से इन्होंने खून चूस रखा हमारा दिल्ली वालों का। अंग्रेज क्या करते थे? हमारे देश से टैक्स इकट्ठा करते थे, लोगों से, किसानों से टैक्स लेते थे, लोगों से टैक्स लेते थे और सारा टैक्स लंदन ले जाया करते थे। आज यही काम केंद्र सरकार कर रही है। हम लोग दिल्ली वाले इनकम टैक्स देते हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए इनकम टैक्स देते हैं साल का हम लोग। 1.5 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ले जाती है आपके टैक्स का, और बदले में दिल्ली को कितना देती है? 325 करोड़। और दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स देती है देश में, बंबई के बाद दूसरे नंबर पे है। सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं हम।
और हमको बदले में क्या मिलता है? 325 करोड़। और बाकी राज्यों को क्या मिलता है? गोवा में टोटल आबादी 15 लाख की, और गोवा को केंद्र सरकार देती है 3,500 करोड़। दिल्ली में 2 करोड़ की जनसंख्या, दिल्ली को देती है 325 करोड़। गुजरात को मिलते हैं केंद्र सरकार से 26,000 करोड़, दिल्ली को मिलते हैं 300 करोड़। उत्तर प्रदेश को केंद्र सरकार देती है 1.5 लाख करोड़, दिल्ली को देते हैं 300 करोड़। और हमसे सबसे ज्यादा टैक्स लेके जाते हैं। इनसे तो अंग्रेजी अच्छे थे, लूट रखा है इन्होंने, 70 साल से हमारा खून चूस रखा है। अगर 1.5 लाख करोड़ लेके जाते हैं, दिल्ली वालों को 50% तो दे दो। दिल्ली में देना चाहिए, नहीं देना चाहिए? भाई तुम 1.5 लाख करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लेते हो दिल्ली वालों से, कहते हैं दिल्ली राजधानी है, उनका फर्ज बनता है थोड़ा ज्यादा दें, कम से कम हमारा पैसा तो ना लूट के लेके जाओ। 60,000 दे दो, 70,000 करोड़ दे दो, दिल्ली वालों को और भला हो जाएगा, और सड़कें बन जाएंगी, और स्कूल बन जाएंगे, और कॉलेज बन जाएंगे। दोस्तों, अब अपने को सबको मिलकर पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। ये आधे राज्य के अंदर, आधे राज्य के नाम पे इन्होंने लूट मचा रखी है। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया था, संविधान में लिखा हुआ है एक आदमी की एक वोट, है कि नहीं है? चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, एक आदमी की एक वोट। चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, एक आदमी की एक वोट। चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, एक आदमी की एक वोट। ये बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान में लिखा हुआ है, और इन्होंने कर दिया दिल्ली वालों की आधी वोट। दिल्ली वाले जो सरकार बनाएंगे वो आधी सरकार, दिल्ली आधा राज्य, दिल्ली वालों की आधी वोट। क्यों भाई? हमारा इतना अपमान क्यों? हमारी इतनी बेइज्जती क्यों? हमारा आधा वोट क्यों? हमारा भी पूरा वोट होना चाहिए। हरियाणा वालों का पूरा वोट, मध्य प्रदेश वालों का पूरा वोट, महाराष्ट्र वालों का पूरा वोट। दिल्ली वाले कम टैक्स देते हैं, दिल्ली वाले कम देशभक्त हैं, हमारे में क्या कमी है? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली वालों का पूरा वोट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज पूरी दिल्ली में महिलाओं के साथ गलत काम हो रहे हैं, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, 6-6 महीनों की बच्चियों के साथ बलात्कार करते हैं ये लोग। छोटी छोटी बच्चियों के साथ पढ़ने को मिलता है। घर से लड़की बाहर निकलती है, लड़के, आवारा लड़के छेड़ते हैं। लड़की कॉलेज जाती है, एक माँ बाप का दिल धक धक करता रहता है, पता नहीं शाम को सही सलामत आएगी नहीं आएगी। पूरी दिल्ली में चोरियां बढ़ रही हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, लोगों की मोटरसाइकिल चोरी हो रही है, चेन स्नैचिंग हो रही है। क्राइम कैपिटल कहा जाए, पूरी दुनिया में कहते हैं दिल्ली क्राइम कैपिटल है, रेप कैपिटल है। क्यों है? आपके घर में अगर कोई चोरी चकारी हो जाए, भगवान ना करे आपकी बेटी के साथ कुछ गलत काम हो जाए, आप क्या करते हो? पुलिस में जाते हो? पुलिस सुनती है आपकी? सुनती है आपकी? किसी की नहीं सुनती पुलिस। तो आप क्या करते हो? अपनी विधायक के पास आओगे, विधायक कुछ कर नहीं सकती, इसी को तो चुना था आपने, विधायक कुछ कर नहीं सकती बेचारी, क्यों पुलिस इसके अंडर में नहीं आती? फिर आप मेरे पास आओगे, मुख्यमंत्री के पास आओगे, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्यों? क्योंकि पुलिस मेरे अंडर नहीं आती। तो पुलिस किसके अंडर आती है? प्रधानमंत्री के अंडर आती है, प्रधानमंत्री के अंडर आती है पुलिस। अब मैं पूछना चाहता हूं, किसी के घर में चोरी चकारी हो जाए, कोई गलत काम हो जाए, प्रधानमंत्री से मिलने जाएगा क्या वो? प्रधानमंत्री तो मिलते नहीं किसी से, मेरे से ही नहीं मिलते। 4 साल से मैं टाइम मांग रहा हूं प्रधानमंत्री से, मेरे को भी टाइम नहीं दिया मिलने का प्रधानमंत्री ने। आपसे तो क्या मिलेंगे? तो मैं पूछ, दिल्ली वाले कहां जाएं? किसके पास जाएं दिल्ली वाले? घर में अगर कोई गलत काम हो जाए, चोरी चकारी हो जाए, लड़की के साथ कुछ गलत हो जाए, पुलिस सुनती नहीं और प्रधानमंत्री टाइम देता नहीं, तो हम दिल्ली वाले कहां जाएं? किसके पास जाएं? दोस्तों, दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, ऐसा शासन करेंगे दिल्ली के अंदर कि लड़कियां अगर 11 बजे भी रात को घर से निकलेगी, किसी की हिम्मत नहीं होगी उसकी तरफ आंख उठाने। और करके दिखाया हमने। जब हमारी सरकार बनी थी, सरकारी स्कूलों का बुरा हाल था, सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था। वही टीचर, वही अफसर, वही प्रिंसिपल, वही हेडमास्टर, उन्हीं से काम करा के उन पूरे सरकारी स्कूल ठीक कर दिए।
सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल था, वही डॉक्टर, वही नर्सें, वही अफसर सरकारी अस्पताल ठीक कर दिए। अब पूर्ण राज्य बनेगा, वही पुलिस वाले दिल्ली पुलिस को भी ठीक कर देंगे। दोस्तों, आपकी सुना करेगी दिल्ली पुलिस? अगर आपका काम नहीं करेगी, आप विधायिका के पास आओगे, एसएचओ की ट्रांसफर कर देगी, या फिर इसकी चला करेगी, जनता की चलेगी। जो जनता कहेगी वो काम होएगा। जनता कहेगी ये पुलिस वाला काम नहीं कर रहा, उसकी ट्रांसफर हो जाएगी, जनता की चलेगी। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आज पूरी दिल्ली में सीलिंग हो रही है। क्यों हो रही है सीलिंग? क्या कसूर है भाई हमारे दुकान वालों का? इन्होंने, केंद्र सरकार वालों ने बाजार नहीं बनाए, नए दुकानें नहीं बनाई। अब लोग धंधा तो करेंगे, अपनी दुकान तो चलाएंगे। सारी दिल्ली में सीलिंग कर रहे हैं। मेरे पास आते हैं दुकान वाले, मैं कुछ कर नहीं सकता। केंद्र सरकार को 10 बार मैं मिल के आया। केंद्र सरकार को मैंने कहा जी मेरे दुकान वाले हैं, गरीब आदमी हैं, इनके धंधे चौपट हो गए, लाखों लोग बेरोजगार हो गए, ऐसे सीलिंग मत करो। केंद्र सरकार चाहे एक लाइन का ऑर्डिनेंस पास करके, संसद में एक लाइन का ऑर्डिनेंस पास करना था कि दिल्ली में जो दुकान जहां है उसको सील नहीं किया जाएगा। बस ये कानून पास कर देते, दुकानें सीलिंग होना बंद हो जाती। आज मुख्यमंत्री के पास ये भी पावर नहीं है, मेरे को केंद्र सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, और केंद्र सरकार को कुछ लेना देना नहीं है। जिस दिन दिल्ली पूर्ण राज्य बनेगी, भाई साहब सीलिंग 5 मिनट के अंदर सीलिंग बंद करा देंगे दिल्ली की, और हिम्मत जो उसके बाद दोबारा सीलिंग हो जाए दिल्ली के अंदर। सरकार का क्या काम होता है? सरकार का काम होता है नए नए बाजार खोले, नई नई दुकानें खोले, नए नए रोजगार के लिए लोगों को अपॉर्चुनिटी पे अवसर पैदा करे। सरकार का ये काम थोड़ी होता है जो बेचारे काम कर रहे हैं उनके धंधे भी बंद कर दो। कहां जाएंगे लोग? किसके पास जाएंगे लोग? दोस्तों, आज अगर आपके बच्चा 12वीं क्लास में आज अपने बच्चे के 95% नंबर भी आ जाए, लोग लड्डू नहीं बांटते, मातम मनाते हैं। क्यों 95% में एडमिशन नहीं होता किसी कॉलेज में? मेरे को पता है, हमारे टाइम में फर्स्ट डिवीजन आ जाया करती थी तो लड्डू बांटा करते थे पूरी गली के अंदर, लड़के की फर्स्ट डिवीजन आई है। आज 95% के अंदर भी लोग मातम मनाते हैं। क्यों भाई? दिल्ली के जितने कॉलेज है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सारे कॉलेजों में पहले अपने बच्चों को एडमिशन मिलना चाहिए, बाहर वालों को बाद में मिलना चाहिए। होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? दिल्ली वालों को 85% सीटें दिल्ली वालों की होनी चाहिए। हम कितनी बार लिख लिख के थक गए, 85% सीटें दिल्ली वालों की, 15% बाहर वालों की। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? लेकिन ये मानते नहीं है। और 3 साल पहले हमने लिखा था केंद्र सरकार को कि हम दिल्ली में नए कॉलेज खोलना चाहते हैं, खूब कॉलेज खोलना चाहते हैं, नई यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं। अभी तक केंद्र सरकार ने परमिशन नहीं दी। महाराष्ट्र की सरकार कॉलेज खोलना चाहे, उसको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। तमिलनाडु की सरकार अगर यूनिवर्सिटी बनाना चाहे, उनको केंद्र सरकार से परमिशन नहीं लेनी पड़ती। आपकी सरकार को क्यों लेनी पड़ती है भाई? आपने तो हमको चुना था। आप कहते हो केजरीवाल जी कॉलेज खोलो, मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा, मेरे पास पावर होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए कॉलेज खोलने की? हम खोलना चाहते हैं, हम यूनिवर्सिटी बनाना चाहे, खोलने नहीं देते। गुंडागर्दी मचा रखी है केंद्र सरकार ने। जिस दिन पूर्ण राज्य बनेगा, 2 साल के अंदर इतने कॉलेज खोल देंगे, दिल्ली के फर्स्ट डिवीजन वाले बच्चे को भी कॉलेज के, अच्छे कॉलेज के अंदर एडमिशन मिलेगा। आज हम दिल्ली में जितने कच्चे कर्मचारी काम कर रहे हैं, ठेके पे काम कर रहे हैं, सबको पक्का करना चाहता हूं मैं। 10 बार ऑर्डर कर दिए मैंने, 10 बार कि इनको पक्का करो। कैबिनेट ने प्रस्ताव पारित कर दिया, इनको पक्का करो। मोदी जी नहीं कर रहे, केंद्र सरकार नहीं कर रही। अब मेरे पास पावर होने, आपने मेरे को चुन के भेजा, केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, मेरे पास पावर, उनसे लड़ रहा हूं मैं, अभी भी लड़ रहा हूं और करवा के रहूंगा। लेकिन भाई साहब अगर पावर होती तो मैं 2 दिन में कर देता। अब वही काम कराने में 2 साल लग जाते हैं इन लोगों से। जिस दिन केंद्र पूर्ण राज्य बनेगा, भाई साहब 48 घंटे के अंदर सारे कच्चे कर्मचारियों को पक्का कर देंगे। दोस्तों, आप लोगों ने 4 साल पहले बड़ी सूझबूझ का काम किया था, बड़ा दिमाग से वोट दिया था आप लोगों ने। दिल्ली में 2 ही पार्टी होती थी, बीजेपी और कांग्रेस। एक नई पार्टी आई, आम आदमी पार्टी, कोई जानता नहीं था हमको।
पूरी दिल्ली के लोगों ने देखा यार ये एक लड़का है, ये लड़के ईमानदार हैं, हिम्मत वाले हैं, डरते नहीं है किसी से। आप लोगों ने कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया और मोदी की हवा में आप लोगों ने बीजेपी को 3 सीट दी थी। 67 सीट देके जिताया था दिल्ली में आम आदमी पार्टी को। ईमानदार, आज ये जितने काम हो रहे हैं, दिल्ली में स्कूल बन रहे हैं आपकी वजह से बन रहे हैं, दिल्ली में अस्पताल बन रहे हैं आपके वोट की वजह से बन रहे हैं, आपकी आज सीवर लाइन बदल रही है आपकी वजह से बन रही है, केजरीवाल की वजह से नहीं बन रही। आप हमको वोट नहीं देते, ये सीवर लाइन नहीं बदलने वाली थी और 10 साल नहीं बदलती। तो आपने 4 साल पहले बड़ी सूझबूझ से वोट दिया था, बड़ी दिमाग लगा के वोट दिया था। अब 1 महीने बाद चुनाव है, इसमें भी दिमाग लगा के वोट देना। आपसे 4 साल पहले मोदी जी ये कह के वोट ले गए, बोले मेरे को 7 MP दे दो, मैं दिल्ली को पूर्ण राज्य बना दूंगा। धोखा दिया मोदी जी ने, पूर्ण राज्य नहीं बनाया। आपने 7 MP उनके दे दिए, उन्होंने धोखा दिया। कांग्रेस वाले हर बार आते हैं चुनाव के पहले पूर्ण राज्य बना देंगे। 2 बार आपने उनके 7 MP दिए, कांग्रेस ने नहीं बनाया। इस बार आप 7 MP आम आदमी पार्टी के दे दो, 2 साल के अंदर इनसे जबरदस्ती पूर्ण राज्य बनवा लेंगे दिल्ली को दोस्तों, 2 साल के अंदर। अभी तक मैं जितना मैंने बातें कही है सारी मैंने करके दिखाई है। मैंने कहा था तुम्हारी बिजली सस्ती कर दूंगा, कर दी। हमने कहा था पानी घर घर पहुंचाएंगे, पहुंचा रहे हैं। हमने कहा था पानी मुफ्त कर देंगे, हमने कर दिया। हमने कहा था सरकारी स्कूल ठीक कर देंगे, हमने कर दिए। इस बार दिल्ली में 7 MP आम आदमी पार्टी के दे देना, 2 साल के अंदर पूर्ण राज्य बना के दिखा देंगे दोस्तों। हम लोग LG के घर के अंदर घुस के, उसके ड्राइंग रूम के अंदर घुस के हम धरना करके आए थे। अगर हमारे 7 MP दे दो, अगर प्रधानमंत्री ने नहीं करा तो प्रधानमंत्री के अंदर घर के अंदर घुस के उससे पूर्ण राज्य ले आएंगे। हर बार आप लोग प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट देते हो। 5 साल पहले आपने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट दिया, कुछ मिला? मोदी जी ने किसी की गली बनवाई हो, किसी की नाली बनवाई हो, किसी की एडमिशन कर, कुछ कराओ, कुछ कराओ, कुछ फायदा हुआ हो। इस बार अपने फायदे की सोचना भाई साहब। आपकी अपनी पार्टी है, आम आदमी पार्टी दिल्ली की पार्टी है। वेस्ट बंगाल वाले, पश्चिम बंगाल वाले सारे ममता बनर्जी को वोट देते हैं, तमिलनाडु वाले सारे DMK को देते हैं, दिल्ली वाले ये बीजेपी कांग्रेस के चक्कर में पड़ जाते हैं लोकसभा चुनाव में। हमारा थोड़ा दिमाग पलट जाता है। इस बार 7 की 7 सीट आम आदमी पार्टी को देना, पूर्ण राज्य की लड़ाई लड़नी है अपने को। और जितना विकास 70 साल में नहीं हुआ भाई साहब, 4 साल के, अगले 4 साल के अंदर उतना विकास करके दिखाएंगे। भारत माता की